नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पॉइंट पर। और आज की जो क्लास है वो हमने रखी है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो यूपी बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच सामान्यतः पोएट्री का हिस्सा होता है जो बोर्ड परीक्षाओं में 6 नंबर में पूछा जाता है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके शायद एक दो क्लासेस आपको आगे और मिलेंगी। इसको पूरा का पूरा हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इसको समझाने वाले हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा को देखें, सिमिली जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच होती क्या है। फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे हिंदी में हम अलंकार पढ़ते हैं, इंग्लिश में उसी तरीके से फिगर्स ऑफ स्पीच आपकी होती है। तो ये चीज अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इसकी परिभाषा को देखेंगे। सिमिली सिमिली मतलब हिंदी में हम अगर बात करें रूपक अलंकार की, तो वही चीज है। ए सिमिली एक्सप्रेसेस, यानी एक जो सिमिली है वो बताता है, प्रकट करता है कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना कराता है बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो अलग अलग चीजों के विषय में। यानी कि ये दो चीजों के तुलना कराएगा जो बिल्कुल भिन्न होगी, एक दूसरे से समान नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, कोई अलग अलग कार्य है, उनके विषय में। यूजुअली द कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग, यानी कि ये जो सामान्यतः सिंबलिंग में होता है, तो जिन सेंटेंसेस में लाइक आ जाएगा, सच एज आ जाएगा, जस्ट एज आ जाए, एज यहाँ पे कुछ लिखा होगा नाउन वगैरह, और उसके बाद फिर एज होगा, सो एज होगा, तो वो वाला आपका जो रहने वाला है वो सिमिलर अलंकार होगा। यहाँ पर कुछ बिंदु जो हमें ध्यान में रखने हैं वो ये रखने हैं कि पहली चीज तो जो जिनमें तुलना की जा रही है वो वस्तुएं बिल्कुल समान ना हो, वो दोनों वस्तुएं अलग अलग हों। दूसरी चीज कि इनमें जो तुलना करी जाएगी वो गुण उनके समान होंगे, गुण भिन्न नहीं होंगे, गुण बिल्कुल समान होंगे, तो वो आपका सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल हम समझ रहे हैं। आई वंडर्ड लोनली, मैं अकेला घूम रहा था, भटक रहा था। एज अ क्लाउड, देखिए यहाँ पे जो सिमिली का शब्द दिया गया था पीछे, वो लिखा हुआ है एज। तो एज मतलब क्लाउड, क्लाउड की जो तुलना की गई है बादल है, और बादल की भी तुलना किससे कर रहे हैं, आई यानी कि मुझसे। मैं अलग हूँ, क्लाउड अलग है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं। उन दोनों की जो तुलना करी गई है तो वो बिल्कुल सिमिली की तरह से ही है। और यहाँ पे जो सिमिली का, चूंकि यहाँ समझना इस चीज को बड़ा जरूरी है, इन शब्दों को भी याद रखना जरूरी है, नहीं तो आगे फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। चाइल्डहुड जो बचपन है, इज लाइक, यहाँ पर भी देखिए जो शब्द आया है लाइक है। आज स्विफ्टली पासिंग, बड़े आराम से गुजर जाता है। ड्रीम यानी कि स्वप्न की तरह, यानी जो बचपन है वो एक स्वप्न की तरह बड़ा आराम से बीत जाता है, गुजर जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो चाइल्डहुड है, बचपन है, फिर वही चीज आ रही है कि जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, और दोनों, चाइल्डहुड भी गुजर रहा है और ड्रीम भी गुजर रहा है, दोनों चीजें अलग अलग है, गुण उनके समान होंगी। तो यहाँ पर दोनों में जो सेंटेंस हमने देखे हैं ये सिमिली के उदाहरण है, सिमिली के एग्जाम्पल हैं। अब हम उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों परिभाषाएं, ये परिभाषा और ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। बस आपको ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको याद करना है, और इसको पहचानने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं होने वाली है। देखते हैं अगली परिभाषा को। अगली परिभाषा है हमारे मेटाफोर। मेटाफोर और सिमिली दोनों सिमिलर परिभाषाएं हैं, कोई दोनों में फर्क नहीं है। जो फर्क है वो केवल वर्ड्स का है, शब्दों का है। तो इन अ मेटाफोर, मेटाफोर में टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, पूरी परिभाषा वही चल रही है, दो चीजों की तुलना की जाती है, बट किंतु इसमें क्या होता है, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड, यानी जो शब्द पीछे यूज किए गए हैं जो सिमिली में, जैसे एज था, लाइक था, और एज था, सो एज था, ये वाले शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं होने वाले। बिल्कुल दोनों की परिभाषाएं बाकी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जब हम सेंटेंस को वहां पर पहचानने के लिए हमसे पूछा जाएगा तो हम वहां पर दोनों में केवल एक ही चीज देखेंगे कि ये शब्द है, अगर वहां पे मिल रहे हैं तुलना करते टाइम तो आपका सिमिली हो जाएगा, अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपका मेटाफोर हो जाएगा। चीजें दोनों में भी भिन्न रहेगी, दोनों में चीजें भिन्न में तुलना करी जाएंगी गुणों की, लेकिन उनके जो गुणों की तुलना होगी वो समान होगी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई डाउट है, आपको कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उसका आपका उत्तर दिया जाए अगली क्लास में।
और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप यूपी बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छा स्कोर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्ले स्टोर पे जाकर के परफेक्ट स्टडी पॉइंट को इंस्टॉल कीजिए। उसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ्स है, नोट्स है, एमसीक्यू जो 20 नंबर के हाई स्कूल परीक्षा में आते हैं या 5-5 4 4 नंबर के बोर्ड परीक्षाओं में इंटर में पूछे जाते हैं, वो सब कुछ वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फिलहाल मिलने वाला है। तो अब हम बढ़ते हैं अगली क्लास में अगले परिभाषा की तरफ, या इसी के भी एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाइल्डहुड इज लाइक। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो दोनों में तुलना करी जाएगी वो लाइक होगा, तो वो आपका सिमिली हो जाएगा। आज स्विफ्टली पासिंग ड्रीम, इसको हम देख चुके हैं पीछे। और यहीं पर अगर ये शब्द इस्तेमाल नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे वो शब्द आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। जब वो शब्द नहीं आ रहा है तो वो आपका हो जाएगा मेटाफोर। बस इतना केवल फर्क है दोनों में देखने को मिलने वाला है आपको। दोनों परिभाषाएं सरल है, दोनों को उदाहरण एक से मिलेंगे। तो सब वहाँ पे कुछ नहीं पूछ रहा है, या तो आपको परिभाषा पूछ लेगा या हो सकता है कि कुछ सेंटेंस दे दे आपको और उन सेंटेंस को पहचानने के लिए बोल दे कि सिमिली है, मेटाफोर है, या फिर ऑक्सीमोरन है, या फिर मान लीजिए ओनोमोटोपोइया है। कुछ भी करके वो आपसे एग्जाम्पल में पूछ सकता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इनका जो उपयोग है, ठीक है, तो वो भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे मेटाफोर है, यानी ये जो नाउन के रूप में भी उपयोग हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी उपयोग हो सकता है, और वर्ब के रूप में भी उपयोग में आ सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, द कैमल इज द शिप, जो ऊंट है वो जहाज तो नहीं है, लेकिन उसको तुलना की गई इज द शिप ऑफ कहाँ का, डिजर्ट का, यानी कि उसकी जो तुलना करी जा रही है वो रेगिस्तान के जहाज से तुलना करी जा रही है। तो यहाँ पे जो फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है वो नाउन के रूप में हुआ है। अगले वाले सेंटेंस में अगर हम देखें, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखिए अपॉर्चुनिटी कैसी है, गोल्डन है। तो यहाँ पर भी आपका जो एडजेक्टिव के रूप में तुलना करी गई है, अपॉर्चुनिटी की जो विशेषता बता रहा है वो कैसा है, एडजेक्टिव, यानी कि गोल्डन है। अब वहीं पर अगर हम वर्ब की बात करें, द वेव्स है, जो लहरें हैं, थंडर है, इस तरीके से तूफानी है, थंडर है, ऑन द शोर, समुद्र के किनारे पर। ठीक है, तो ये तीन रूप में इसकी हम तुलना कर सकते हैं, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, और वर्ब के रूप में। तो ये दो परिभाषाएं मैंने आपको सिखाई, उनका एक्सप्लेन किया, उसको बताया। अब आपको अगर इसका प्रैक्टिस करना है तो आप प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल कीजिए। और फिलहाल के लिए आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। आगे की क्लास में आपको 2 या 3 पार्ट फिगर्स ऑफ स्पीच और समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।